बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। Hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in Hindi by Shivai। दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ईट ब्रेन लव और ये रिलीज हुई थी ईयर 2019 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक तरह का वायरस स्प्रेड हो चुका है और ये वायरस सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है और इस वायरस का क्योर अभी तक नहीं मिला है। और इसके बाद सीन स्विच होता है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम जैक होता है। उसे उसके फादर डांट रहे होते हैं बिकॉज वो हिस्ट्री के पेपर में फेल हो गया होता है। जैक की एक क्रश होती है जिसका नाम अमेंडा होता है, पर जैक उसके साथ अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर पाता है। तो अमेंडा एक लड़के चेस को डेट कर रही होती है। लंच टाइम में जैक बहुत ज्यादा उदास होता है तो उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो। जिस पर जैक बताता है कि उसने लास्ट नाइट एक प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स किया है पर उसने सेफ्टी यूज नहीं की थी, तो वो कंफ्यूज है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया। इतने में हम देखते हैं कि पास में बैठी हुई अमेंडा एक लड़की को ही किस करने लगती है। ये देख करके आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि वो लेस्बियन है, पर अगले ही सेकंड जो होता है वो बिल्कुल दिल दहला देने वाला था। अमेंडा उस लड़की को काट कर खाने लगती है। इतने में ही जैक भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है बिकॉज वो भी इन्फेक्टेड हो गया था और वो लोग पास बैठे सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम केस होता है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है जिसका नाम एनसीबी होता है। दोस्तों एक्चुअली गवर्नमेंट ने ही इसे हायर किया होता है। एनसीबी का काम होता है इन्फेक्टेड हुए लोगों को मारना। वो यहाँ पर अपने एक साथी के साथ आई हुई होती है। दोस्तों चेस के पास एक ऐसी पावर होती है जिसके थ्रू वो किसी भी चीज को छू करके उसके ओनर की करंट सिचुएशन का पता लगा सकती है। इसलिए वो जैक का पेन उठाती है और उसकी करंट सिचुएशन का पता लगाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक और अमेंडा अब नॉर्मल पर्सन हो गए होते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें लोग दिखते तो नॉर्मल ही है पर वो ज़ॉम्बी की तरह तब बन जाते हैं जब उन्हें भूख, गुस्सा, डर या एंजाइटी हो, वरना नॉर्मल टाइम पर वो न्यूट्रल ही रहते हैं। जैक और अमेंडा एक कार के थ्रू वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर इतने में ही चेस और टॉम वहां पहुंच जाते हैं। टॉम जैक पर शूट कर देता है जिसके बाद उन सभी की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये लोग स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर दो लड़कियां आ जाती हैं जो जैक और अमेंडा को बचा लेती हैं और अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। दोस्तों इन दोनों का नाम समर और ग्रेस होता है और ये दोनों लेस्बियन होती हैं और इन्होंने जैक और अमेंडा को इसलिए बचाया होता है बिकॉज ये भी एक ज़ॉम्बी होती है और इनके पास ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप होता है जिसके थ्रू ये अपनी एक टीम बनाना चाहती है। दूसरी तरफ टॉम और चेस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो उनके पास ये क्वेश्चन आता है कि आखिर अमेंडा और जैक में वायरस आया कहाँ से, जिसके बाद वो पूछताछ के लिए अमेंडा के बॉयफ्रेंड को बुलाते हैं और यहाँ पर एक राज रिवील होता है कि अमेंडा का बॉयफ्रेंड भी एक ज़ॉम्बी होता है पर वो सभी से छुपा हुआ होता है। वो उन दोनों पर भी अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन चेज उसे किसी तरह से बेहोश कर देती है, पर इस बीच वो खुद भी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वहाँ पर एनसीबी का चीफ होता है जो चेज को एक किताब दिखाते हुए बोलता है कि जल्दी से इस किताब के ओनर की लोकेशन डिटेक्ट करो। चेज लोकेशन डिटेक्ट कर भी लेती है पर उससे नहीं बताती, उससे बोलती है कि सॉरी मुझे लोकेशन नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ जैक, अमेंडा और वो दोनों लड़कियां अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए एक पर्सन को लेकर आई होती हैं जिसे उन्होंने बांध कर रखा होता है, जिसके बाद वो चारों उसे जिंदा ही खा लेते हैं। यहाँ पर चेस का चीफ उसे एक ज़ॉम्बी के पास ले जाता है और उससे बोलता है कि हमने इस ज़ॉम्बी के अंदर एक चिप इंस्टॉल की है जिसके थ्रू हम ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें एज अ वेपन यूज कर सकते हैं। ये दिखा करके वो चेस से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जल्दी से जैक की लोकेशन मुझे बता दो, पर चेस उसे फिर भी लोकेशन नहीं बता रही होती है और उससे बहाने बना रही होती है। ये देख करके वो चीफ चेस की बहन को वहाँ पर ले आता है और वो उससे कंट्रोल करके ज़ॉम्बी के पास भेजने लगता है मरने के लिए, पर तभी चेज उसे रोक देती है और उससे बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें लोकेशन बता दूंगी। जिसके बाद चेज अपनी बहन को बचाने के लिए उन्हें सच सच लोकेशन बता देती है। इसके बाद वो चीफ जैक को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाता है, पर चेज जैक को बचाने के लिए टेलीपोर्टेशन के थ्रू वहाँ पर अपना मैसेज भेजती है और उससे बोलती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इतने में ही एनसीबी की टीम भी वहाँ पर पहुंच जाती है और वो
दोनों लड़कियां उनसे बच करके भागने लगती हैं, पर तभी उनका एक ऑफिसर समर के सर को ही उड़ा देता है। इसके बाद वो दूसरी लड़की अपनी बहन का बदला लेने के लिए उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। पर जैक और अमेंडा वहां से बच निकलते हैं बिकॉज चेस का उन्हें मैसेज मिल गया था। अब रास्ते में उन्हें भूख लग जाती है तो वो लोग एक इंसान को पकड़ करके मार देते हैं और उसकी आंतें खाने लगते हैं। दूसरी तरफ चेस जो कि इन्वेस्टिगेशन करते करते वहां पर पहुंच जाती है और उसे उसी पर्सन की डेड बॉडी मिलती है। ये देख करके टॉम चेस से बोलता है कि तुम क्यों जैक को बचा रही हो, बल्कि वो तो मासूम लोगों को मार रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चेस टॉम से वन साइडेड लव करती है, इसलिए वो अभी तक टॉम को बचाती आ रही है। दूसरी तरफ अमेंडा और टॉम अमेंडा के कजिन के घर पहुंचते हैं और उससे इस ज़ॉम्बी के क्योर के बारे में बात करते हैं, जिस पर उसका कजिन उसे एक वीडियो दिखाता है जो कि एक साइंटिस्ट की होती है और वो ये बोल रहा होता है कि उसने इस वायरस की वैक्सीन खोज ली है। कुछ देर बाद वहां पर एनसीडी की टीम आ जाती है और वो लोग चेस से बोलते हैं कि तुम एक सही मौका ढूंढो जिससे हम उन लोगों को पकड़ सकें। चेस जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों अभी इंटीमेट हो रहे हैं, तो ये सही समय है उन्हें पकड़ने का। जिसके बाद वो लोग उन्हें पकड़ने का डिसाइड करते हैं, पर वो चीफ उन्हें रोक देता है और अपने एक साथी को अंदर भेजता है उन्हें पकड़ने के लिए। पर अमेंडा और जैक उसे बहुत पीटते हैं। इतने में ही अमेंडा का कजिन वहां पर आ जाता है जो उनसे बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं जिसके थ्रू आप उनसे बच करके यहाँ से भाग सकते हो। पर इतने में ही उसे एक गोली लग जाती है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तो वो लोग बचने के लिए उस पर्सन को उठा करके बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद उनका ध्यान उस पर हो जाता है तो वो लोग पीछे वाले दरवाजे से भाग जाते हैं। पर टॉम उन्हें जाते हुए देख लेता है तो वो अमेंडा पर शूट कर देता है, जिसके बाद अमेंडा के हाथ पर बुलेट लग जाती है और वो जमीन में गिर जाती है। पर वो उठ करके टॉम को बाइट कर लेती है लेकिन भाग नहीं पाती, इससे पहले ही वो सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। पर इस वजह से टॉम की डेथ हो जाती है और चेस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। पर अभी भी वो सेल्फिश चीफ जैक का एड्रेस पता करने के लिए वो चेस के पास आता है। चेस उसकी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहती है, पर वो ऑफिसर चेस के माइंड को कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद वो उसे जैक का एड्रेस बताने ही वाली होती है। इतने में ही वो कजिन उठ जाता है और वो एक नाइफ के थ्रू चीफ के पैर को काट देता है, जिसके बाद चेस को मौका मिल जाता है वहां से भागने का। भागते भागते उसे रास्ते में जैक मिल जाता है, जिसे देख करके वो उसे हक कर लेती है। पर जैक उसे बोलता है कि तुम तो मुझे पकड़ने के लिए आई हो तो तुम मुझे हक क्यों कर रही हो। चेस उससे बता नहीं पाती है कि वो उससे प्यार करती है। इससे पहले ही जैक वहां से भाग जाता है अमेंडा को बचाने के लिए। पर जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है वहां पर कोई भी नहीं है, जिस पर चेस उसे बताती है कि एनसीडी की टीम अमेंडा को लेकर जा चुकी है। अब चेस जो कि अमेंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती होती है, लेकिन फिर भी वो जैक के लिए उनकी हेल्प करने को रेडी हो जाती है। चेस अपनी पावर के थ्रू चीफ की लोकेशन का पता लगा लेती है और किसी तरह से वो लोग उसके अंदर एंट्री भी कर लेते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि चीफ ने कई सारे ज़ॉम्बीज को पकड़ कर रखा हुआ है और वो उन पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग कर रहा है। इस बीच उन्हें वहाँ पर अमेंडा भी मिल जाती है तो वो लोग उसे रिलीज कर लेते हैं और उसे लेकर के भाग ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं। पर चेस को एक आइडिया आता है तो वो सभी ज़ॉम्बीज को रिलीज कर देती है। इसके बाद वो सभी सोल्जर ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं। पर इतने में ही वहाँ पर चीफ आ जाता है जो उन्हें जाने नहीं देता। पर चेस एक ज़ॉम्बी का माइंड कंट्रोल करती है और वो उसके थ्रू चीफ को बाइट करवा देती है, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से बच करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद अमेंडा चेस को अपने साथ जाने से मना करती है बिकॉज वो तो उसे पकड़ने के लिए आई थी। पर जैक उससे समझाता है कि चेस हमारी हेल्प कर रही है तो हमें इसे अपने साथ रखना चाहिए। अगले दिन वो सभी लोग उस साइंटिस्ट की खोज में निकल जाते हैं जो कि लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो उनके इस इन्फेक्शन का क्योर ढूंढ सकता है। रास्ते में चेस उनसे बोलती है कि अभी तक इस बीमारी का कोई भी क्योर नहीं मिला है, पर वो लोग कहते हैं कि एक साइंटिस्ट है जो कि लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो हमें क्योर दे सकता है। वो लोग रास्ते में होते हैं कि तभी उनकी कार एक पर्सन से टकरा जाती है और वो एक लड़की होती है। जब वो लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो वो लड़की खड़ी हो जाती है और दोस्तों ये वही प्रोस्टिट्यूट होती है जिसने जैक को इन्फेक्टेड किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग निकल करके बाहर आ जाते हैं और दोस्तों यही होते हैं लोअर कम्युनिटी के लोग जो कि इन्फेक्टेड हो चुके थे। मतलब इस बीमारी का कोई भी क्योर नहीं है। इसके साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अपना प्यार हमारे सेकंड चैनल को भी जरूर दिखाएं। हम इसमें हाल में वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट
करने वाले हैं। अगर आप कुछ दिनों के बाद वीडियोस देख रहे हैं तब तो अब तक उस चैनल में वीडियोस आने भी स्टार्ट हो गई होंगी, तो प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। आपका शिवाय साइनिंग ऑफ।